दोस्तों, सोरियासिस करके एक स्किन की दिक्कत है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा जो सोरियासिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, सोरियासिस करके एक स्किन की दिक्कत है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। इसमें क्या होता है, जो स्किन है उसमें रैपिड सेल ग्रोथ होता है और उसमें पैचेस निकल आते हैं, रेड सा स्केली सा पैच निकलता है और ये पैच पूरे बॉडी में फैल जाती है। कभी कभी उंगली में भी आती है और हाथ में भी आती है और पूरे बॉडी में फैलती है। ईचिंग, बर्निंग, डिस्कम्फर्ट ये सब होते रहती है और इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोला जाता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई किया गया पर कोई खास काम नहीं करता है। मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा जो सोरियासिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। पहला काम है, आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें स्टेरॉयड क्रीम ये कोई नुकसान नहीं करता क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं जाती है। सैलिसिलिक एसिड, कोल टार, विटामिन डी ये सब ले सकते हैं और कुछ कैल्सीपोट्रीन करके चीज़ मिलती है केमिकल, उसको भी लिया जाता है। इन्फ्लामेशन को कम करता है और सेल प्रोडक्शन को कम करता है और ईचिंग को कम करता है। कुछ एंटी एलर्जिक दवाई भी लिया जा सकता है। मॉइस्चराइज करिए, स्किन में जो मॉइस्चराइज़र होते हैं या तेल है इनको ज़्यादा अप्लाई करिए। ड्राई स्किन लेते ही ये ज़्यादा कंडीशन बढ़ जाती है तो ड्राई नहीं रखिएगा। मॉइस्चराइज़र कोशिश करिए केमिकल फ्री हो, बहुत ज़्यादा केमिकल ना हो और इफेक्टेड एरिया में लगाइएगा। स्पेशली आफ्टर नहाने के लगाएंगे तो मॉइस्चर को रिटेन करेगा। थर्ड है फोटोथेरेपी, लाइट थेरेपी। अगर अल्ट्रा वायलेट रे में आपको स्किन के एरिया को एक्सपोज करते हैं हर दिन तो ये काफ़ी काम करता है और ये वाइडली यूज होता है। सनलाइट भी कर सकते हैं पर सनलाइट कुछ हद तक हेल्प कर सकता है, बट फोटोथेरेपी इज़ बेटर। डाइट और लाइफस्टाइल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर आप डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन खाते हैं और जितने इन्फ्लामेटरी ट्रिगर्स है, अल्कोहल, स्मोकिंग, प्रोसेस फूड, रेड मीट, ये सब एकदम छोड़ देना चाहिए। पांचवा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव कम करना। ये देखा गया तनाव होते ही सोरियासिस फ्लेयर अप कर देता है, तो तनाव कम करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रेगुलर फिजिकल वॉकिंग और इस तरह की चीज़ें करिए जिसमें अच्छा नींद भी आए और आप बॉडी को रिलैक्स कर पाएँ। अच्छा, गर्म पानी में नहाना, उसमें एप्सॉन सॉल्ट या ओटमील लगा के आप अगर नहाते हैं और बाथ ऑयल लगाते हैं तो ये आपकी स्केल को बनना कम कर देता है, इचिंग को कम करता है। इसको भी फ़ायदा कर सकते हैं। कुछ हर्बल रेमेडीज़ होते हैं बहुत सारे, जैसे एलोवेरा, जैसे हल्दी, जैसे चाय की जो ऑयल होती है, ये सब यूज़ किया जा सकता है। एंटी इन्फ्लामेटरी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। और फिर भी आपको मैं बोलूँगा इसके संग एक्सपीरियंस एलर्जी का ट्रीटमेंट का बंदोबस्त रखना चाहिए। देखिए, स्टेरॉयड हम लोग देते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। और भी कुछ दवाइयाँ जो एडवांस केसेस में दिया जाता है जैसे मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन और बायोजेनेटिक्स। और ये सब क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करता है और सेल ग्रोथ को ठीक रखता है। सोरियासिस बहुत दिनों तक चलता है, ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन में ठीक हो जाता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो आपको केयर ऐसा नहीं कि 2-4 दिन का लेना है, कंटिन्यूअस लेना है, तभी आप हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। और स्ट्रेस को कम कर दिया तो सोरियासिस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो पाता है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। और मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मेरे को लगता है हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज आपको देता रहूँ। अगर आपको हमारी लेक्चर्स पसंद आती है तो आपको हमारे को सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल को और कोशिश करिए इसको आप शेयर करें लोगों के संग और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।